Hello students, I am Samson here to teach you computer science for class 12th। प्यारे बच्चों, ये लॉकडाउन के कारण हम सब घर पर ही रहते हैं। घर पर रहकर हमारे जो दूरदर्शन में और केबल टीवी में जो प्रसारण हो रहा है उन के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो मैं कंप्यूटर साइंस के टीचर हूँ, जो बच्चे 11th क्लास पास होकर 12th में आए और जो बच्चे ऑलरेडी 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम अभी तक सीबीएसई ने कंडक्ट नहीं हुआ, वो बच्चों को भी लाभदायक होएगा अगर ये टॉपिक अगर आप देखेंगे और इंटरेस्टिंगली ये टॉपिक अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक होएगा। और प्यारे बच्चों, बिफोर गोइंग टू टीच मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है तो वो मोबाइल से ये स्लाइड्स जो दिखा रहे हैं उसको आप स्नैपशॉट्स लेके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। अगर आप रिवीजन करना है, रिव्यू करने के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। प्यारे बच्चों, सीबीएसई कैरिकुलम के अनुसार हमारे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इस प्रकार का है। ये कंप्यूटर साइंस सिलेबस को 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये पूरा पाइथन लैंग्वेज के ऊपर निर्भर है। सारे पाइथन लैंग्वेज में फाइल्स है, फाइल हैंडलिंग है, स्टैक्स है, क्यूज है, ये सब कुछ आपको ये टॉपिक में, ये यूनिट में पढ़ाया जाएगा। नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के 10 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स में मैं आज आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी हम बताएंगे और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताएंगे। नंबर 3 यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट। ये है आपका 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको आ रहा है MySQL और उसका इंटरफेस विद पाइथन, ये सब कुछ आपको 20 मार्क्स में आएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार का है: एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का हिस्ट्री और ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क टोपोलॉजीज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, स्विचिंग टेक्निक्स, नेटवर्क डिवाइसेस एंड सैम्पल एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो बोर्ड में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड collection of autonomous computers. It is a collection of interconnected computers. What do you mean by interconnected computers? Computers अगर दो computers एक के साथ एक interconnect हुआ for sharing the information, for sharing the resource, for sharing the hardware, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मोबाइल में आप एक गाना डाउनलोड करके रखे या गाना आपके मोबाइल में है, उस गाने को दूसरा एक आपके फ्रेंड के मोबाइल में अगर शेयर करेंगे तो आप दोनों का मोबाइल नेटवर्क के अंतर्गत आ गया। इट इज एस्टैब्लिश द नेटवर्क। ये नेटवर्क में अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में है, इट विल बी नोन एज ए, वो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे, नोड या वर्क स्टेशन कहेंगे। बच्चे, आपको नोड बोलने से दोज द कंप्यूटर विच इज इन द नेटवर्क, विच इज इन द नेटवर्क इज नोन एज ए नोड और वर्क स्टेशन। वाई दिस नेटवर्क आर नीडेड? नेटवर्क क्यों जरूरत है? आपको सबको पता है नेटवर्क क्यों जरूरत है? क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स को शेयर करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर में रिसोर्स है, रिसोर्स बोलने से क्या है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, या कुछ डाटा हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, जिसको शेयर करना है, जिसको हम लोग एक्सेस करना है, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक्सेस करना है, तो उसको शेयर करना है, तो हमको नेटवर्क की जरूरत है। नेक्स्ट वन, रिलायबिलिटी।
अगर कोई नेटवर्क को हम लोग जो नेटवर्क में कंप्यूटर है वो शेयरिंग जो रिसोर्स है उसको हम लोग डाउनलोड करके हम अपने सिस्टम में बैकअप फाइल के द्वारा भी रख सकते हैं। और थर्ड वन, कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट का भी जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल कोई एक कंप्यूटर में आपको चाहिए प्रिंट करना है, आपको कोई चीज़ का प्रिंट करना है और वो एक कंप्यूटर में लगे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं कोई दूसरे कंप्यूटर में। अगर आपका कंप्यूटर अगर नेटवर्क में है, दूसरे नोड पर आप काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जो कंप्यूटर ऑलरेडी नेटवर्क में अवेलेबल है वो प्रिंटर के द्वारा, जो प्रिंटर कंप्यूटर में अटैच्ड है वो प्रिंटर के द्वारा आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ में एवरी कंप्यूटर में आप एक प्रिंटर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें आपका एक्सपेंसिव बहुत कम हो रहा है। और कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इंटरेक्शन करने के लिए भी हमारे नेटवर्क का बहुत ही जरूरत पड़ता है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। बच्चे, प्यारे बच्चों, आज के जो इंटरनेट है, टुडेस इंटरनेट वेर प्लांटेड इन 1969। आज के जो इंटरनेट है वो 1969 से ही डेवलप होने स्टार्ट हुआ है। When US Department of Defense sponsored a project named ARPANET, ARPANET Advanced Research Project Agency Network, ये ने फर्स्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। इनके जो फर्स्ट नेटवर्क का एस्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट मैसेज जो था वो था लो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर केवल LO, लो मैसेज ट्रांसफर हुआ, एक्सेस कर सके। क्योंकि पहले जो कंप्यूटर में था वो ने लॉगिन मैसेज दिए थे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते केवल लो मैसेज LO केवल पहुंचा, बाकी वर्ड्स, बाकी लेटर्स नहीं पहुंच सका। यही है फर्स्ट मैसेज ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट, इन 1980 NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये एकेडमिक रिसर्च और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए, एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए NSF ने नेटवर्क फॉर्म किया ये 1980 में। और ये दोनों के बदौलत इंटरनेट, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट मीन्स नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट मीन्स नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क, जो नेटवर्क ऑलरेडी है, लैन है, मैन है, इन वैन है, इनसे बढ़कर सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट। इन 1990s में इंटरनेट का डेवलप हुआ। ये ARPANET, NSF एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क्स के द्वारा ये एस्टैब्लिश हुआ। प्यारे बच्चों, अगर नेटवर्क इंटरकनेक्ट करना है तो हमें ट्रांसमिशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल, जो मीडियम से हम डेटा को एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये मीडियम थ्रू विच ए मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू इट्स इंटेंडेड डेस्टिनेशंस, कम्युनिकेशन चैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दिस कम्युनिकेशन चैनल दो टाइप का डिवाइड किया है, एक है गाइडेड, अनदर वन इज अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन, गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन मीन्स अ वायर्ड, जो केबल के द्वारा, अगर दो कंप्यूटर्स, दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स केबल के द्वारा कनेक्ट कर चुके हैं, अगर कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन। अगर विदाउट केबल, आपको पता है विदाउट केबल से भी आपको नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दो विदाउट केबल से जो नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है उसको, वो ट्रांसमिशन मीडिया को अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन कहते हैं। और गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन में तीन प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ केबल्स वी आर यूजिंग टू कनेक्ट द नेटवर्क। इसमें सबसे पहले सबसे लो कॉस्ट केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल। प्यारे बच्चों, ये जो Cat 5, Cat 6 जो भी केबल हम नेटवर्क के लिए यूज करते हैं इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ये दो केबल ट्विस्ट किया रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल 1 मिलीमीटर thick copper wire insulated and twisted together.
The twisted pair cables are twisted in order to reduce crosstalk and electromagnetic induction. ये बहुत ही चीप है और बाजार में ईजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, कोएक्शियल केबल। कोएक्शियल केबल आप सब जानते होंगे। आप अगर ये केबल को नहीं देखे, आपका केबल नेटवर्क जो आपके घर में जो केबल आए हैं उसको खोल कर देखिए, इट इज अ कोएक्शियल केबल। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वायर कोर साउंड बाय वन और मोर foil or braided wire shields, each separated from the other by some kind of plastic insulator. It is mostly used in cable wires. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल आप अभी समाचार में देखते होंगे या सुनते होंगे, हमारे केबल नेटवर्क स्लो इंटरनेट की वजह से बहुत जन एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत जन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सबमरीन केबल कनेक्ट करने जा रही है, बहुत जल्दी आपका कनेक्ट हो जाएगा। इस केबल भी ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो आपको स्पीड नेटवर्क देंगे, फास्ट नेटवर्क देंगे। एन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर्स that can carry information in the form of visible light. आपका रोशनी, आपका लाइट जितना फास्ट ट्रैवल कर सकता है यहाँ में, और फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपका डेटा भी उसी प्रकार से उतने फास्ट से ट्रैवल कर सकता है। अभी आप अनगाइडेड मीडिया मीन्स विदाउट केबल्स, वायरलेस मीडिया, केबल का कनेक्शन नहीं रहेगा। केबल का कनेक्शन का बिना कैसा हम लोग नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं? फर्स्ट वन, इंफ्रारेड। अगर आपको बहुत ही छोटा डिस्टेंस में अगर आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, आप इंफ्रारेड से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अभी बहुत जन देखे होंगे, अगर आपका रिमोट, फैन का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, वो अगर काम नहीं करता है, आप क्या करते हैं, तुरंत आपके मोबाइल में जो इंफ्रारेड के द्वारा आप उस रिमोट को यूज कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 5 मीटर्स के रेडियस के अंदर आप इंफ्रारेड नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है। रेडियो वेव कवर डिस्टेंस रैगिंग फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स, वॉकी टॉकी वगैरह हो गया, इसमें हम फ्यू मीटर्स यानी कि कुछ 100 या 200 मीटर्स या 300 मीटर्स वहाँ तक हम लोग ट्रांसमिशन या नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, नंबर 3, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन है, हम एंटायर सिटी, एक सिटी में ट्रांसमिट करना है या किलोमीटर्स मोर देन 100 या 200 या 3 किलोमीटर्स के अंदर भी हम लोग इसका नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको माइक्रोवेव के द्वारा, विदाउट केबल नेटवर्क जरूरत नहीं है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन, सैटेलाइट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका हिली एरिया में कुछ कनेक्ट करना है, नेटवर्क कनेक्ट करना, आप सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं। और जो हमारे स्कूल्स में CIC, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, विद्या भवानी द्वारा जो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर जो एस्टेब्लिश किया है हमारे गवर्नमेंट ने, तो वहाँ में भी हम लोग सैटेलाइट लिंक के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो ये 4 तरीका है, और मैक्सिमम और भी तरीका है, ब्लूटूथ है, शेयरिट है, मैक्सिमम बहुत सारे हैं जो वायरलेस मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया में आ रहे हैं। तो जहाँ में भी हम लोग बिना केबल का, विदाउट केबल अगर हम लोग को नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, वो माध्यम को हम लोग बोलेंगे अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन। ये अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन में आपको आज का टीचिंग में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स बताए थे। वो है इंफ्रारेड, नेक्स्ट वन रेडियो वेव, थर्ड वन माइक्रोवेव, एंड फोर्थ वन सैटेलाइट लिंक। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक is network topologies.
What is topology? Topology, the pattern of interconnection of nodes in a network is called topology. The pattern, the geographical pattern, the architecture, the layout of the interconnection of nodes. Layout of the interconnection of nodes is called topology. There are number of factors to consider or select the network topology. आपको इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा. आपको कुछ बिल्डिंग्स, सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ बिल्डिंग्स दिया जाता है, उसको आपको लेआउट करना पड़ता है. तो आप लेआउट करने से पहले आप उसको क्या क्या ध्यान में रखना है, उसका कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना है. लेंथ ऑफ द केबल नीडेड, ये मेन इंपॉर्टेंट है. आपको केबल का लेंथ कितना जरूरत पड़ता है, आपको जितना कम लेंथ पड़ेगा उतना कॉस्ट आपको कम होएगा. नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी. आप जब भी केबल हो नेटवर्क को, वो लेआउट को चेंज कर सके, इस तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए. और रिलायबिलिटी, मतलब आपका जहां में भी फॉल्ट आया है, दैट लोकेशन विल बी डिटेक्टेड. वो लोकेशन जहां पर फॉल्ट आया उसको फाइंड आउट कर सके. ये चार पांच चीज को आप ध्यान में रखना है. ये कॉस्ट है, लेंथ ऑफ केबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रिलायबिलिटी है. प्यारे बच्चों, देयर आर सो मेनी टोपोलॉजीज आर अवेलेबल, बट इन दिस लेसन I will teach you about only for 3 topologies. They are the major topologies. One is bus topology, ring topology and star topology. In bus topology, all the nodes are connected to a main cable called backbone. आपका सिंगल केबल, जैसे आप यहाँ से आप अबरडीन बस स्टैंड से गोलघर तक जाना है. अबरडीन बस स्टैंड से गोलघर तक जाने के लिए आप बीच बीच में कहाँ रुकते हैं, आप रुकते हैं बंगाली क्लब, उसके बाद गोलघर, उसके बाद बीच में आपको मॉडल स्कूल. आपको रुकना पड़ता है ये 3 जगह. उसी प्रकार से एक केबल जो है, एक मेन केबल कनेक्ट हुआ रहता है, उससे डिफरेंट नोड्स को डिफरेंट स्टॉप्स में कनेक्ट किया जाता है. इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी. ये बहुत ही, इसमें कॉस्ट बहुत ही कम होता है क्योंकि ये सिंगल केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो भी बहुत फास्ट है. और इसमें डिसएडवांटेजेस भी कुछ है. क्या है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे. लीनियर आर्किटेक्चर इज इजी टू इंस्टॉल. हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इट इज इजी. नेक्स्ट वन, रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ एंड हेंस इट इज लेस कॉस्टली. हम पहले ही आपको बता चुके हैं, केबल का लेंथ जो है जितना कम पड़ेगा उतना कॉस्ट आपका कम होएगा. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इसमें फॉल्ट, अगर केबल में कहाँ में फॉल्ट आया, अगर केबल में कहीं फॉल्ट आया तो हम लोग एंटायर केबल को, हम लोग मेन केबल में अगर फॉल्ट आ गया तो एंटायर केबल को हम लोग क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है. नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी. इट इज कॉल्ड ए रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स ए रिंग. ये रिंग टोपोलॉजी कैसा होता है? एक रिंग का तरह होता है, क्योंकि ये दो आइदर साइड्स है, एक नोड का जो भी आइदर साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर कनेक्टेड टू द अदर नोड. Each computer is connected to another computer. The last one connected to the first computer. जो लास्ट कंप्यूटर है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा. सो इट मेक्स ए लाइक ए रिंग. ये दोनों, ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन मीडिया यूनिडायरेक्शनल है. अगर आप बाय डायरेक्शनल करना है तो आपको नेक्स्ट और एक केबल को आपका कनेक्ट करने के आना पड़ेगा. तो ये दोनों बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है. इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स कैन नॉट अफेक्ट द नेटवर्क. अगर हम लोग नोड्स को कनेक्ट करना है, अभी 5 नोड है और आपको एक एक्स्ट्रा नोड को कनेक्ट करना है, तो इसमें आपको इफेक्ट, नेटवर्क का इफेक्ट नहीं होगा. एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन्स कैन ट्रांसमिट डेटा.
लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इसमें भी आपको एक्सपेंस क्या है, क्योंकि वहाँ का दूरी लास्ट वाला नोड से जितना दूर होएगा उतना दूर में दूसरे केबल का हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए आपका केबल का भी कम कॉस्ट कम एक्सपेंसिव होएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर इसमें भी आपका केबल फॉल्ट हुआ तो एंटायर नेटवर्क फॉल्ट हो जाएगा। अगर कोई एक सिस्टम वर्क नहीं किया, अगर रिंग टोपोलॉजी में कोई भी एक सिस्टम वर्क नहीं किया तो आपको नेटवर्क एंटायर नेटवर्क आपको फेलियर हो जाएगा। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी दैट इज स्टार टोपोलॉजी। ये देखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल टोपोलॉजी है, क्योंकि आजकल हम लोग मेनली यही टोपोलॉजी को यूज करते हैं और इजी टू इंस्टॉल भी है। ये स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हब और स्विच। आपका हर एक नोड हब या स्विच के माध्यम से कनेक्ट हुआ रहता है। इफ एनी नोड एज इट सम information to any other nodes, it send the signal to the hub and switch। अगर आपको इंफॉर्मेशन भेजना है दूसरा नोड में, पहले हब किसको भेजना पड़ता है, पहले वो हब में जाएगा, हब से हब को या स्विच में जाएगा, स्विच से आपको अपने कंप्यूटर में आएगा। तो ये टोपोलॉजी को हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। और इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी इजी टू इंस्टॉल है, इजीली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। और फॉल्ट डायग्नोसिस, अगर कहीं में भी फॉल्ट आ गया तो बाकी सिस्टम को इफेक्ट नहीं होएगा, जहां पर जो सिस्टम का जो केबल में फॉल्ट है वही सिस्टम इफेक्ट होएगा। और हर एक कंप्यूटर्स को, हर एक नोड्स को हम लोग हब में स्विच में कनेक्ट करने के लिए शायद ज़्यादा केबल ज़रूरत पड़ता है। यस, इसमें ज़्यादा केबल ज़रूरत पड़ेगा तो इसका कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर कोई फॉल्ट हब एंड स्विच में आ गया, हब एंड स्विच वर्क नहीं किया तो एंटायर नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा, एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। प्यारे बच्चों, ये टोपोलॉजी में मेनली हम लोग 3 टोपोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, एक बस टोपोलॉजी और एक रिंग टोपोलॉजी, नंबर 3 स्टार टोपोलॉजी। और भी टोपोलॉजीज है, मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी बोलने से ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड ईच अदर। एक नोड, अभी सिंगल नोड है, अगर आपका टोटल 10 कंप्यूटर्स है, 10 कंप्यूटर्स नेटवर्क में, 10 नोड्स का नेटवर्क में, तो एंटायर 9 नोड्स के साथ एक सिस्टम कनेक्ट हुआ रहता है, बाकी भी एंटायर 9 नोड्स के साथ, तो इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। प्यारे बच्चों, ये नेटवर्क के ज्योग्राफिकल स्प्रेड के अनुसार देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हम बोल सकते हैं, लेकिन मेनली 4 टाइप्स हैं, जिसमें आता है पैन, लैन, मैन, वैन। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हम एग्जाम्पल का तरह समझाने मांगते हैं। अगर पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल एक्सेस के लिए अगर 2 कंप्यूटर या 2 मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट वन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। विद इन द बिल्डिंग, लैन मीन्स एक बिल्डिंग के अंदर में या एक रूम के अंदर में कवर करके अगर कुछ नोड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और नंबर 3 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन से ही आपका पता चल जाता है कि ये नेटवर्क जो है विद इन द सिटी एस्टैब्लिश हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका एशियन केबल ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटायर साउथ अंडमान एरिया में एस्टैब्लिश हुआ है, इट इज कम्स अंडर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका आता है वायर्ड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। वायर्ड एरिया नेटवर्क मीन्स एंटायर वर्ल्ड, एंटायर कॉन्टिनेंट, एंटायर हेल्थ अगर एस्टैब्लिश हुआ है, उसको हम लोग वायर्ड एरिया नेटवर्क में आएगा। प्यारे बच्चों, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। इसका एक्सपेंशन स्प्रेड के अनुसार ये टाइप्स आपको बताया गया। और इसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज सर्वर। सर्वर इज अ नोड, सर्वर is a main computer which provides the services to the other nodes.
सर्वर वो होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी सारे नोड्स को। ये सर्वर को दो में डिवाइड किया गया है, एक है डेडिकेटेड सर्वर एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर वो होता है जो कंप्यूटर, जो नोड केवल सर्वर पर्पस के लिए यूज होता है। इट इज ओनली प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू अदर नोड्स। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर इट इज वर्क एज ए नोड एज वेल एज सर्वर। तो आप सर्वर क्या होता है और सर्वर के दो प्रकार के बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट आपको कुछ डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। देखिए, नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ डिवाइसेस जरूरत पड़ता है, जो डिवाइसेस जरूरत पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट, आपको हर एक नोड में आपको एक कार्ड रहता है, उसको बोलते हैं एनएससी कार्ड। एनएससी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज ए एडाप्टर टू कनेक्ट द केबल नेटवर्क। केबल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, ये हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक यूनिक एड्रेस रहता है, उसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस। ये जो है इसके अंदर इट हैज 6 बाइट एड्रेस विथ ईच बाइट सेपरेटेड बाय ए कॉलन। आपको आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में यही डिफरेंस है। आईपी एड्रेस ईच बाइट सेपरेटेड बाय डॉट एंड योर ईच बाइट सेपरेटेड बाय कॉलन। अगर कॉलन से सेपरेट हुआ रहता है, फर्स्ट 3 बाइट्स इज द मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस एंड लास्ट 3 बाइट्स आर द यूनिक एड्रेस। नेक्स्ट आपका आता है वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड जो रेडियो एंटीना है उसके द्वारा आपको कुछ एरिया के लिए कवर करते हैं। जैसे हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, जो हम लोग रूटर यूज़ करते हैं, वहाँ में उसमें देखिए आपको एक वाईफाई एंटीना आपको दिखाया जाएगा। तो वो वायरलेस रेडियो एंटीना है जिससे हम लोग नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं। ये कार्ड भी आपको सिस्टम में लगाया होता है। नेक्स्ट, मॉडम वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट टू कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। दीज आर कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडम वो होता है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल। क्यों ये मॉडम जरूरत पड़ता है? क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल नहीं कर सकते, तो एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करेंगे। जहां पर उसको कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल, हम लोग मॉडम को यूज करते हैं। डिजिटल से एनालॉग करने के लिए मॉड्यूलेशन कहते हैं और एनालॉग से डिजिटल करने के लिए जो कन्वर्ट करते हैं उसको डीमॉड्यूलेशन करते हैं। और नेक्स्ट RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45। आपको पता है रजिस्टर्ड जैक जो पोर्ट एनएससी कार्ड में जो क्या पोर्ट में हम लोग अडॉप्टर यूज करते हैं, केबल यूज करते हैं, उसका एक जैक होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक 45 RJ45। नेक्स्ट वन रिपीटर। आपको डायग्राम देखने से पता चल जाता है, अगर आपका नेटवर्क ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में एस्टेब्लिश हुआ है तो हमारे जो डेटा है ट्रांसमिट होता है वो जाते जाते क्या होता है, वीक हो जाता है। वो वीक जैसे ही आपको जाते जाते वीक हो जाता है, वहाँ में आपको एक डिवाइस लगाना पड़ता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो हम लोग रिपीटर को यूज़ करते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल आप केबल टीवी में देखे रहेंगे, अगर केबल टीवी का जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से दूर, अगर ज़्यादा दूर के डिस्टेंस में आपके घर है तो बीच में उन लोग एक डिवाइस लगाता है एम्पलीफायर। उसी प्रकार से हम लोग नेटवर्क पे भी अगर ज़्यादा दूर नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है तो हम लोग उसमें डिवाइस लगाते हैं, उसको कहते हैं रिपीटर। नेक्स्ट डिवाइस है स्विच एंड हब। इफ यू वांट टू कनेक्ट मोर देन टू कंप्यूटर्स यू नीड ए स्विच और हब। स्विच और हब का यही डिफरेंस है। हब आके आपको एड्रेस नोट करके नहीं रखता, स्टोर करके नहीं रखता, लेकिन स्विच में आपको एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो अगर आप कोई मैसेज एक नोड को देने मांगते हैं, एक पर्टिकुलर नोड को देने मांगते हैं, हब में ये नहीं होएगा, वो सारे नोड्स को वो मैसेज चले जाएगा। लेकिन स्विच के द्वारा हम लोग कोई एक पर्टिकुलर नोड को हम लोग मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों, सीबीएसई में जो 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार रहते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द सर्वर। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको सर्वर कहाँ पर लगाना है। बच्चों, जहाँ पर आपका
जो बिल्डिंग में मैक्सिमम कंप्यूटर्स रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहता है, उस बिल्डिंग में आप सर्वर लगाएंगे। नेक्स्ट वन, सजेस्ट द केबल लेआउट फॉर द नेटवर्क। केबल लेआउट, number of wires, number of cables used in a network will be the number of buildings minus 1। आप जहां में भी केबल्स यूज करते हैं, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स से -1 करिए, जो मिनिमम लेंथ ऑफ केबल्स जो भी है उसको आप लीजिए, आप केबल लेआउट बना सकते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर। रिपीटर जो लॉन्ग डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है, अगर आपका बिल्डिंग का दूरी है, वहाँ पर कंपलसरी आपको एक रिपीटर वहाँ में लगा सकते हैं, एक लगाना ही पड़ेगा। और सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अगर सारे बिल्डिंग में 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स है तो हर एक बिल्डिंग में आपको हब या स्विच को लगाना पड़ता है। ये है कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद देखिए आपको लैन बोलने से विद इन द बिल्डिंग, मैन बोलने से विद इन द सिटी, और वैन बोलने से एनीवेयर इन द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, सीबीएसई के साइट में सैम्पल पेपर्स दिया हुआ है, 2019-20 का सैम्पल पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। It has 4 blocks of buildings named Block A, Block B, Block C and Block D. Block A 25 कंप्यूटर्स है, Block B में 50 कंप्यूटर्स है, Block C में 125 कंप्यूटर्स है, Block D में 10 कंप्यूटर्स है। और इसका डिस्टेंस दिया गया है, Block A to Block B 60 मीटर्स, Block B to Block C 40 मीटर्स, Block C to Block A 30 मीटर्स एंड Block D to Block C 50 मीटर्स। ये आप स्लाइड में दिया गया है, इसको आप मोबाइल में कैच करके स्नैप लेके रखिए। अभी हम आपको इसको हम कैसा सॉल्व करते हुए बताएंगे। प्यारे बच्चों, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे क्वेश्चंस। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस कंपनी विथ ए सुटेबल रीजन। सर्वर कहाँ में प्लेसमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स विथ ए सुटेबल रीजन। सारे ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए कौन सा टाइप के नेटवर्क को आप यूज करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल द ब्लॉक्स थ्रू ए सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर्ड मीडियम। सजेस्ट ए वे टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स। नंबर 4 क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम और कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर installed in every block out of the following network cable: coaxial cable, ethernet cable, single pair telephone cable। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आपको सर्वर कौन सा बिल्डिंग में प्लेस किया जाएगा। इसमें आपको पहले ही हम बता दिए थे, जहां पर जो बिल्डिंग में सबसे मैक्सिमम कंप्यूटर्स होता है वो बिल्डिंग में सर्वर को प्लेस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ में एक्सेस करने के लिए, मैक्सिमम कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए वो इजी होता है। तो यहाँ में देखिए आपका ब्लॉक नंबर सी में 125 कंप्यूटर्स है, तो ये ब्लॉक सी ब्लॉक में हम लोग सर्वर को प्लेसमेंट करना चाहिए। द रीजन है इट हैज अ मैक्सिमम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स विथ ए सुटेबल रीजन। ऑल द ब्लॉक्स को कनेक्ट करना, ऑल द ब्लॉक्स कनेक्ट करने, आप देखिए सारा डिस्टेंस 100 मीटर से बिलो है। 100 मीटर से बिलो है तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव केबल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप केबल के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको लैन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि बहुत कम ही एस्टेब्लिश विद इन द 100 मीटर्स, विद इन द 100 मीटर्स में आपको नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है। तो इसके आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर 3, आपको the company is planning to link all the blocks through a secure and high speed wired medium. Suggest the way to connect all the blocks। कौन सा लेआउट को यूज करना है। अभी आप देखिए यहाँ में सबसे कम डिस्टेंस वाला ब्लॉक्स एक है B2C है, C2A है, D2C है। देखिए इसका 40 मीटर है, इसका 30 मीटर है, इसका 50 मीटर है। हम चारों ब्लॉक्स को नहीं लेते हैं, चारों डिस्टेंस को नहीं ले रहे हैं, खाली 3 को ले रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स -1, तो 3 जो मिनिमम है उसको ले रहे हैं। अभी आप देखिए इसका लेआउट कैसा हो जाएगा। B2C यहाँ में 40 मीटर्स हो गया, C2A
सेंटीमीटर्स हो गया, एंड C2D, दिस इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये है डायग्राम, या स्टार टोपोलॉजी लिखने से भी आपको मार्क्स मिलेगा, या उसको डायग्राम बनाने से भी मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर एफिशिएंटली कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन द एवरी ब्लॉक आउट ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क केबल्स। आप देखिए नेटवर्क केबल से हमें दिया, कोएक्सियल केबल दिया, इथरनेट केबल दिया और सिंगल फेयर टेलीफोन केबल दिया। सिंगल फेयर टेलीफोन केबल में केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉइस ट्रांसफ़र होएगा। तो इसमें दो ही केबल को आप लोग, कोएक्सियल और इथरनेट केबल। मोस्ट एक्सपेंसिव हम लोग कोएक्सियल केबल को यूज़ नहीं करके इथरनेट केबल को यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इसका बहुत ही कम है। तो द आंसर इज इथरनेट केबल। प्यारे बच्चों, अभी आप स्क्रीन में देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में कुछ पढ़े हैं, ज़्यादा तो इसमें और बहुत कुछ पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ाया है ये 4 मार्क्स के लिए काफ़ी है। ये 4 मार्क्स के लिए आप एंटायर नेटवर्क, ये थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट आप अच्छी तरह पढ़ के आप आराम से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यही चैप्टर के अंदर। तो हम आशा करते हैं जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे अभी 12th में आए, दोनों के लिए लाभदायक होएगा। और नमस्कार, स्टे होम, थैंक यू।